जानने की कोशिश नहीं की। गधा की पीठ पर वेद वेदांग की ज्ञात पुस्तक को लाद दीजिए, गधा से पूछिए क्या सब है पुस्तक में, बताएगा। उसी तरह जो मानव धर्म के मर्म को नहीं जानता है, गधा से भी बदतर। आप कहेंगे गधा से बदतर कह दिए बाबा, इसीलिए कि गधों को थोड़ा ज्ञान। गधा को दीजिए तो खैनी, मल दीजिए खैनी दीजिए, खाएगा गधा? बीड़ी पी लीजिए, गधा पिएगा? मछली को धो करके गधा के आगे दीजिए, पानी पिएगा? मांस को धो करके दीजिए या मांस बना के गधा के आगे दीजिए, खाएगा? गधों को ज्ञान है कि हम शाकाहारी हैं, मेरा भोजन नहीं खाएगा। वह मानव गधा से ही बदतर। जो दीजिएगा सब जगह माल गोदाम का, सब जाएगा। मछलियों दे दीजिए, खनियों दे दीजिए, बीड़ियों दे दीजिए, एकदम धुक देगा। इस देह को शिवालय कहते। हमारा आपका बनाया हुआ शिवालय, इसमें देखिए पवित्रता। स्नान कर लेते हैं, पवित्र कपड़ा पहनते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भूखे जाएं, मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए भूखे जाते हैं, धूप धुमन देते हैं, जल चढ़ा करके बच जाता अलमारी में या तख्ता पर रख देते। हमारा आपका बना हुआ मंदिर में इतनी पवित्रता। इस मंदिर का कौन बनाया? अब बनाए हैं? हरे परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। इस मंदिर में कौन सी का धूप धुमन देते हैं? बीड़ी का, खैनी का धूप धुमन देते हैं। देखिएगा दर्द हाथ में बीड़ी पी लेगा, बच गया तो कान पर खोस देगा, कान को बना दिया तख्ता। कान के बीड़ी खोसने के लिए कान दिया भगवान। अरे बुढ़ापा अवस्था आएगी, आंख से कम दिखाई पड़ेगी, क्या करेंगे? तो भगवान दे दिया कान कि कम से कम चश्मा का डंटा रखे दोनों कान पर, इसलिए दिया है ना। सुनने के लिए तो काने को पोछ देता, बीड़ी बुझ जाता कि मेरा ये नालायक बेटा इस पर बीड़ी खोसेगा, तो प्लेने कर देता। ये बीड़ी खोसने के लिए दिया कान दुठो। गधा को ज्ञान, ये गधा को मनुष्य के रूप में जो गधा, इनको ज्ञान नहीं है कि मेरा भोजन क्या है, मेरा खान पान क्या है, मेरा रहन सहन क्या है, कुछ भी पता नहीं। जो दे दीजिएगा सब जाएगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि मानव का उद्देश्य है नर तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले। जिनसे आप बिछुड़े हैं वो कब मिले? संत कबीर साहब कहते वाह घर की सुधी कोई नहीं बतावे, जा घर से जीव आया। जिस घर से जीव आया है उसका पता कौन बताएगा संसार में? एकमात्र गुरु, और उनके शरण में आप गए नहीं। तो जिनके जीवन में गुरु नहीं तो जीवन का शुरू नहीं, जीवने शुरू नहीं हुआ, जीवने शुरू नहीं, तभी तो आपको जन्मे नहीं हुआ, जन्मे नहीं हुआ। एक महात्मा जी जा रहे भिक्षाटन करने, एक आलीशान मकान देख, नजदीक में जाकर आवाज लगाए, भगत भिक्षान दे, भगत भिक्षान दे। घर वाले झांक करके देखा तो सोचा कौन झंझट मोल ले, घर छोड़ करके चला गया। घर साफ, महात्मा भी छोड़ा नहीं।
पिछुआते चला गया वहां के बाबा भिक्षा दे दो। गुस्सा में वो क्या क्या घोड़ा का लीद उनके झोला में दे दिया। लो अच्छा बहुत ले जाके आश्रम में रख दिया। कुछ दिन के बाद फिर महात्मा उसका धंधा था भिक्षाटन करना। फिर मांगते मांगते वहीं पहुंच गया। तो घर वाले तो नहीं निकला। एक नई बहू वो आई हुई थी ससुराल, वो झांक करके देखे तो कहती है कि बाबा जी आप आगे बढ़ जाइए, का कुछ दे दो, का कुछ नहीं। तो महात्मा ने पूछा कि कुछ नहीं तो तुम क्या खाएगी, तुम क्या खाएगी? कहा हम लोग बासी खाएंगे। बासी खाएंगे? ये बाबा जी चले जाए। कहीं बासी कब तक खाएगी? कितना उम्र हुआ? का मेरा उम्र तो 15 साल और तुम्हारे पति का उम्र का 2 साल। ससुर का उम्र का ससुर नहीं जन्मा। अब बुढ़वा सुन रहा था घर। ससुर का जन्म नहीं हुआ। सासू 2-3 महीना की। बुढ़वा का तो तरबा का लहर ऊपर चला गया। आकर के बोलता कौन लड़की आ गई है? तो बाबा जी सुनकर चल दिया। बाबा जी सुन बोला ये लड़की समझो हमारे घर को बेइज्जत करने वाली। तुमको नहीं दिया कि कहते हैं बासी खाते हैं। हम लोग बासी खाते हैं रोज। कल इन्हीं से न पूछ लो, इन्हीं से पूछो क्या बोले। कहते आप बोलिए, आप तो 10 घर जाएंगे तो यही सुनाएंगे लोगों को। कल कहाँ सुनाएंगे तो जरूर। इसलिए कहते हैं बाबाजी से, बनिया से अब बंदर से मुंह मत लगाइए। बाबाजी 50 जगह जाएगा, सब जगह बोलेगा वहां गए थे, इतना विदाई दिया, ऐसे खिलाया, ऐसे पिलाया, ऐसे रखा, प्रशंसा करेगा। आप भी जाएंगे कहेंगे कौन गांव के हैं? तो सरथिया वाह वाह बहुत खिलाया, वहां भी आदर देंगे। बाबा जी देगा, दूसरा कोई नहीं। आप गृहस्थ से बुरा न मानिएगा, खाइएगा बस, यहाँ जाइएगा हाथ धोकर, थोड़े 10 जगह जाइएगा कहने के लिए। लेकिन बाबाजी 50 जगह जाएगा। अपमान कीजिए, 50 जगह बोलेगा फलना गाँव गए तो आप पपिया सब। ऐसे था वैसे। बंदर को छेड़छाड़ कीजिएगा मुँह कान नोच लेगा। कुप्पाघाट में हम लोग रहते थे बरसों, आप लोग जानते हैं। भगरसभा के साथ में एक लड़का रहता, आजकल वो प्रोफेसर बना है गया में। वो चला गया बंदर को छेड़छाड़, बंदर बापुर का मुँह कान नोच लिया और तो भी नहीं छोड़ा। इसका पकड़ लिया कालर, एक कालर, बंदर बाधे थप्पड़। तो हम लोग देखे तो लाठी लगा दौड़े तो छोड़ा भागा, तब तो नोच नाच दिया था। तो बंदर से अब बनिया भी वही 10 जगह जाता। का महाराज क्या बोली, आप क्या समझे? का मैं जो समझा देता हूँ। ये लड़की कहती, मैंने कहा कि कुछ भिक्षा दो, तो कहा घर में कुछ नहीं। तो तुम क्या खाएगी? का बास। महाराज पूर्व जन्म में जो आप दान किए हैं उसका भोग भोग रहे हैं। अभी जो बाबाजी को लतिया देते हैं जाइए आगे, तो आगे भूखे मरिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। वही लड़की कह रही है बासी खा रहे हैं, पहले का क्या हुआ जो पुण्य था वो खा रहे हैं, अब तो कुछ करने रहे, दान कुछ करने रहे, महापुरुष का नहीं जाने रहे। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारा उम्र कितना है? तो बोली 15 साल।
मतलब ये कुमारी अवस्था में अपने माँ के घर में रहती थी। इनके माँ बाप सब दीक्षित थे, ये भी दीक्षा ले लिए। दीक्षा लिए इनको 15 साल हुआ है। और जब शादी हो करके आपके घर आई है तो पति को दीक्षा दिलाई है, इसलिए बोली कि हमारे पति को उम्र है 2 बरस, सास ये 3 महीना पहले लिए हैं दीक्षा। आप दीक्षा लिए हैं, नहीं आपका जन्म नहीं हुआ, ठीक है तो बोलिए कि ससुर का जन्म नहीं हुआ, ससुर का जन्म नहीं हुआ है। आप क्रोध में पागल हो रहे हैं। जन्म हुआ आपका जब तक किसी धर्म महापुरुष के शरण में, धर्म के शरण में नहीं गए हैं, आपका जन्म नहीं हुआ। कौन जोनी में चले जाएंगे पते नहीं, कहाँ जाएंगे? उस समय जमराज की लात जब लगेगी तब कहिएगा ठीके कहे थे बाबा। बचाने वाला कौन होगा? एकमात्र संत सद्गुरु है। वे साथ होते हैं, साथ रहते हैं। यहाँ संसार के जितने हमारे कुटुंबी संबंधी है, बाप दादा परदादा, ये सब नतनी पत्नी बेटी पोती, इस शरीर तक कितने का शरीरों साथ देते, पहले से लतिया के घर से निकाल देते। अभी देख रहे वृद्धाश्रम में जाइए ना, कितना बुढ़वा पड़ा। कौन निकाला? बाहरी आदमी, वही बेटा पुतो निकाल के दे आए हैं वहां। तो संत सद्गुरु साथ नहीं छोड़ते, वो रहते हैं। गुरु महाराज जी से पूछा कि हुजूर, कहते संत सदगुरु साथ रहते हैं तो गुरु महाराज का भी शरीर छूट जाता। तो गुरु महाराज कहे जी, शरीर छूटता, स्थूल शरीर, सूक्ष्म रूप में अंतरिक्ष उनकी रक्षा व्यवस्था करते हैं। वो हम कौन? अगर तुम्हारी आस्था बनी रहेगी तो हिमालय में रहने वाले जो संत हैं वो भी आपकी रक्षा कर देते, वो भी रक्षा करते। आप लोग सुने होंगे एक संत में है, अभी मनियारपुर वाला रास्ता में आप जाएंगे ना तो ये श्यामाचरण लाहिरी महाशय पहले पटना के दानापुर में नौकरी कर रहे। एक बार उनकी बदली हो गई रानीखेत, तो कामकाज से निपट करके चले गए घूमने के लिए। जो ही घूमते हैं, जाते जाते जंगल पहाड़ की तरफ बढ़े तो पहाड़ के ऊपर से आवाज आती है, श्यामाचरण और आगे आओ, श्यामाचरण और आगे आओ। तो इनका तो होश उड़ गया कि इस इलाके में तो मैं पहली बार आया, नाम लेके कौन बुला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते कि बाबा जी बहुत लंबा लंबा चट्टा और बैठा वही कर इधर आओ। अब इनको डर लगा, नौजवान था कि जाएंगे कहीं बाबा जी के पास मार तो नहीं देगा। हिम्मत जुटाया, था अकेला। देखते हैं ये बाबा जी क्या क्या। नजदीक गए तो प्रणाम किया, कहा पहचानते हो? कहा जी नहीं। आओ। उनको साथ किया, घुसे गुफा में। अभी श्यामाचरण तो सोचा के गए गुफे में, अगर कहीं बाबा जी दिया भूसा बना तो निकला में नहीं। अब कोई उपाय भी तो नहीं, छोड़ करके भागने से बाबा जी तो हट्ठा कट्ठा, छोड़ के भाग भी नहीं सकेंगे। ही बोल्डरे फेंक दिया देह पर तो गए और डर के मारे घुसा। भीतर गए, देखे 3 आसनी बिछी है, 3 आसनी बिछी हुई है। कहा जानते हो ये आसनी किनकी है? कहा नहीं। कपार पर हाथ दिए, कपार पर जो हाथ दे के पहचानते हो? कहा जी पहचानता। क्या पहचाना? ये हमारी आसनी है और ये
दरभंगा के जो महाराज बने हैं वही मेरे साथी, वही इनका आसनी है। ये कभी यदि आप बैठते थे, आप कहा मैं कौन? आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। उसका नाम था बाबाजी महाशय। अभी भी कहते हैं, हजारों वर्ष हुआ अभी भी हिमालय में कुंभ मेला में आते हैं, उसको लोग पहचानते नहीं है। बाबाजी महाशय अभी भी जिंदा है। उन्हीं के शिष्य युक्तेश्वर गिरी और उन्हीं का शिष्य योगानंद परमहंस, जो रांची में बहुत बड़ा आश्रम है ना, उनका तो कहा पहचान रहे? तो कहा जी। कहा जाओ, तुम्हारी बदली नहीं हुई है, मैं ही अफसर की गलती के कारण तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ करवाया। अब पैर पकड़ के रोने लगे कि नहीं गुरु महाराज, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। आप पहले क्यों ने कहा? मैं पहले इसलिए नहीं बुलाया, तुमको देर से बुलाया कि इनकी शादी हो जाए। पहले तो अब ब्रह्मचारी बन जाता, इसलिए मैं देर से बुलाया, इनको शादी हो जाए, ताकि संसार के लोग यह नहीं सोचे ये ज्ञान सिर्फ ब्रह्मचारी हासिल कर रहा, गृहस्थ नहीं। इसलिए मैं तुमको देर से बुलाया। बाबाजी महाशय कह रहे श्यामाचरण लाहिड़ी को देर से बुलाया, और तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ, अफसर की भूल मैं ही करवा के तुम्हारा ट्रांसफर रानी खेत करवाया हूँ, अभी जा ही नहीं रहे। तब कहा कि गुरु महाराज आपके बिना अब मैं जी भी नहीं सकता। नहीं, जाओ कुछ काम करो, परिवार है, काम करो, का मन लगेगा? जब तुमको मन नहीं लगे मुझे बुला ले, मैं आ जाऊंगा। फिर आए तो अफसर ने कहा अरे भूल से तुम्हारी बदली हुई थी। इसको तो पहले बोल दिया कि मैं भूल करवाया हूँ। गुरु महाराज ने भूल करवा दिया था। बाबाजी महाशय से तुम्हारा ट्रांसफर नहीं, तुम यही दानापुर में तो वहीं रह रहे। अब शिष्य कहती थी आंख बंद ये कर क्या करते हो? का गुरु महाराज को बुला हम लोग को दिखाओगे? कहा क्यों नहीं, सब खाली कर दो कमरा खाली कर दिया। श्यामाचरण लाहिड़ी बैठे आंख बंद करके आह्वान किए। बाबाजी महाशय प्रकट हो गए। कहा तुम क्यों बुलाया? कि साथी सब का नाटक दिखाने के लिए आज तुम्हें आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आऊंगा। जब मैं देखूंगा तुमको आवश्यकता तब मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे बुलाने पर। का गुरु महाराज आ गए था, साथी को देखो, खोल दे केवाड़ी खोल दिया, देखा बाबाजी महाशय प्रकट है। इसलिए गुरु महाराज का हरदम प्रभु रे संग, कबहू भव दुख न टरे, अब भव दुख गुरु देटार, सकल जय जयति करे। अंग संग हमेशा रहते हैं। पढ़िएगा, बड़ी मोटी पुस्तक है मेरे पास भी है, योगी कथा अमृत, उसी में सारा वृत्तांत है। योगी कथा अमृत। हिंदू में तो पुस्तक लोग रखते भी नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं रखते। कोई भी कितना किताब आ जाए देखिएगा ना, सब उठिएगा, कचौड़ी फुलौड़ी बैलून खरीद कर जाइएगा। अरे महाराज धर्म ग्रंथ निश्चित ले लीजिए, कुछ न कुछ जहाँ जाइए सत्संग में कुछ न कुछ जरूर ले लीजिए धर्म ग्रंथ। आपने पढ़िएगा, बेटा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा, नाती पढ़ेगा, कल्याण ही करेगा। लेकिन हिंदू के घर में पुस्तक नहीं। आपके बगले मुसलमान भाई जाके पूछे तो कुरान सबके घर में नक्शे बिगड़ गया आपका। तो जो संत सदगुरु होते हैं वो रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं और कल्याण भी करते हैं। दूसरा कोई नहीं। पहले आधार देते हैं, फिर सुधार करते हैं, बाद में उद्धार करते हैं। एकमात्र संत सदगुरु। दूसरा में क्षमता नहीं है कि आधार दे के सुधार कर दे। भगवान भी आएंगे, सुधार नहीं करेंगे, संहार करेंगे। भगवान भी आएंगे, धर्म की स्थापना के लिए संहार करेंगे, एकदम मार काट कर देंगे, खीरा मूली तरह अपना काम किए चले जाएंगे। कौन झंझट बोल ले? माँ बाप देखिएगा, बच्चा को बदमाशी भी करता है, फिर भी गोदे में रखता है, उनका लालन पालन करता है, माँ बाप करते हैं।
बगल वाला कितना हो कह दे आपको कि लड़का बदमाश है, दे दीजिए 4 लाख, दीजिएगा? आपका बच्चा है न? अब पड़ोसिया के यहाँ कहीं वही बदमाशी करे तो 2 लाठी दिए देगा। तो भगवान जब आते वही करते हैं। राम आए क्या कि रावण का सत्यानाश कर, कृष्ण आए कंस का सत्यानाश करते। अब भगवान बुद्ध आए तो सत्यानाश किए, अंगुली बाल का उद्धार कर, सुधार करता। नारद भगवान आए तो रत्नाकर डाकू का सुधार करते। देखिए संत में भगवंत में ये अंतर है। तो जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। वो गुरु बताते हैं, क्या बताते हैं? ए दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम परे हो, अरे जाना दूर मंजिल है, अब तक यहीं खड़े हो। अरे जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सराय, किसी और के घर में ठहरे हो। इसलिए सुधी करो प्यारी हो आपन देश की, जहमा कलिस का चुनाई। आपन देश कहाँ? उस देश की बात में कहता हूँ। आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है। सूझ परे बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है। आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है। कहते उस देश की बात में कह रहा। तो संत महात्मा गण कहते हैं उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पुहुप मधी जो बास बसत है, मुकुर माय जैसे छाई। अब तैसे ही प्रभु बसे निरंतर। घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाए। राधा स्वामी महाराज का मृग नाभि में सुगंधी, वो खोजे घास अंधी। दुनिया सकल अंधी, सुझे नहीं गंवारा। कहाँ खोजने जाए? संदादू दयाल जी महाराज कहते सब घट में गोविंद है, संग रही हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सुंघा डोले घास। केई दौड़े द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, साहब घट ही माए। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बाहर मत दौड़ो। ये बाहर दौड़े का क्या है? गुरु महाराज कहते आओ भक्त सार भगति करो, असार भगति करो, संसार भ्रमत रहो, भक्ति श्रम निष्फल हो। आओ भक्त छारा हो, बालक खेल हो, बाहर भरमी हो, नहीं प्रभु पैयो। अभी अंतर्दर्श हो। कितना स्पष्ट। कबीर साहब तो और थोड़ा लाठिए दे दिए। क्या कहते हैं? गुरबा गुड़िया सुप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेल। माने गुरबा गुड़िया का खेला है जो बच्चा लोग बनाते हैं, भात दाल तरकारी शादी विवाह करवा देते हैं। हो गया। एक बार की बात है, गोरखनाथ जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत थे। एक जगह बैठ करके ध्यान कर रहे। अब बगल में गांव के बच्चे लोग आए थे गाय चराने, तो गाय को छोड़ दिया। अब बच्चा सब खेल खेलने लगा। मना लड़का लड़की बनाया मिट्टी का, शादी करवा दिया। अब भज भंडारा सब हो रहा मिट्टी का।
देखिए ना बच्चा से कोई ये भात लो दाल लो, भात लो दाल लो, सब्जी लो, दही लो, चीनी, सब भात दाल तरकारी चीनी दही सब बालू एक। अब सब भोज भंडारा जब हो गया, अब लड़की का विदाई हो, तो ये लोग गाड़ी तो बना लिया, मिट्टी का चक्का बैलगाड़ी। अब बैल कैसे बने कि बच्चा को हो नहीं रहा, तो थोड़ा मिट्टी ले लिया। गोरखनाथ जी महाराज बैठे हुए, तो डर भी लगता था, खरा भी। एक लड़का हिम्मत करके गया कि बाबा लड़की की शादी हो गई है, ससुराल जाएगी, तो बैल नहीं है गाड़ी चलाने वाला, बना दी। गोरखनाथ ने कहा कि तुम तो अभी भोज भंडारा किया, एकदम दही चीनी का धुक्कर चलाया, हमको तो कुछ होने दिया, हमको भी देता तब न बना देते। तो छोटा छोटा बच्चा है ज्ञान का, बाबा आपको भी देंगे। ले आया एगो लड़का, पत्ता तोड़ करके उस पर भात, वही बालों का भात, बालों का दाल, बालों का दही चीनी। गोरखनाथ के मुंह में दे, मुंह लग रहा है, जी बड़ा स्वादिष्ट भोजन है रे, है ना, भर दम खा लिए, अच्छा बना देते। तो बैल तो बना दिए गोरखनाथ। और गाड़ी बांध जब बनाने लगे तो उच्च कोटि के संत थे, नजर ही उनका बदल गया। जो ही बैल बना दिया, गाड़ी बांध को बनाया, उसमें जान आ गई। और बैलबा उछलने लगा, बैलबा जो उछलने लगा तो बच्चा सब भागा गांव में जाकर हल्ला हो गया कि बाबा जी सी बैलबा सब उछल रहा। गांव के सारे लोग दौड़ गए, कहा बाबा अब क्या होगा। गोरखनाथ को अब क्या हो, पश्चाताप तो हुआ, लेकिन वो बना जो दिया तो क्या कर, तो उसको ले जाके वहीं स्थापित किया। वही एक देवता है बिहार सब में, अभी इधर है कि नहीं, गहीलनाथ, गढ़ा हुआ जो भगवान है वो गोरखनाथ का। वहां से उठ के गोरखनाथ चले गए। उसी समय में ये भारत में और नेपाल का झगड़ा शुरू हुआ, तो सारे आदमी बड़ा बदमाश नेपाली सब यहाँ के सारे रेजिमेंट को हरा दिया। गोरखनाथ से निवेदन किया, महाराज कैसे होगा। गोरखनाथ ने बनाया 1000 मिट्टी का फोर्स, एक बार जान फूक दिया, सब में जान आ गया। जाओ लड़ो। वही जो लड़ता वही गोरखा रेजिमेंट अभी भी है नेपाल में, बहुत बदमाश होता है। गोरखा रेजिमेंट कौन है? गोरखनाथ का बनाया हुआ है मिट्टी के रेजिमेंट, वही है गोरखा रेजिमेंट। गोरखनाथ ने मिट्टी बना दिया, आदमी बना दिया। तो सदगुरु तो कुछ भी कर सकता, उनके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। बना दिया। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। सदगुरु पशु तुल्य मानव को क्या करते, मानव बना देते। सतगुरु पशु मानस करे, अब मानस थे सिद्ध सोय, मनुष्य को सिद्ध बना देते। दादू जाज में दादू सिद्ध थे देवता, जो सिद्ध होता है निरंजन ब्रह्म बना देते। यही तो अंतर है पारस में और संत में, बड़ो अंतरो जान। वह लोहा सोना करे या कर ले आप समान। पारस लोहा को सोना बनाते हैं, पारस लोहा को पारस नहीं बनाते। लेकिन संत सद्गुरु अपने समान बनाते हैं, जैसा वह है वैसे अपने शिष्य को भी बना देते हैं। मनुष्य बना के छोड़ते नहीं है, बस अपने समान बना देते हैं। तो वो ज्ञान देते हैं, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। कोई दिन सत्संग करेंगे
तो ज्ञान होगा। बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार में। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरे भवजल पर। तो सत्संग करेंगे ज्ञान होगा। कौन ज्ञान? सार असार का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, शिष्टाचार शिष्टाचार सदाचार का ज्ञान, इस सत्संगे में होगा। और कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ पर शिष्टाचार शिष्टाचार सदाचार सिखाया जाएगा। वहां तो आपको जो सदाचारी महापुरुष उसको भी पाखंडीय बोलेंगे, उनको पाखंडीय बोलेंगे। किसी घर में जाइए ना कि बाबाजी का टिट्टी पूरी से हो, कहते तो हर छुअल नहीं खेबो, तो हरी नहीं खेबो, उसको पाखंडी कहते हैं। लेकिन वह नहीं है, जो धर्म का खंडन करता वही पाखंड है। बैठने का लुर नहीं, चलने का लुर नहीं, जैसे तैसे जाते हैं। पैखाना गए, देखिएगा बहुत आदमी को आया एक रात ऐसे ऐसे कर लिया, हाथ हो गया। बता कैसे खाया जाएगा महाराज के हाथ? खाया जाएगा? देख लीजिएगा तो माए बहन को देखिएगा, बच्चा आया सामने, मुंह का दो जितना था बोतल में सबको पोछ पाछ कचरा में रख लेते। अब बताइए खाया जाएगा उनके हाथ से? देख लीजिएगा तो। आपके बगले में गांव है, हमारे बैठे हुए अशोक बाबू ने बोलेंगे। एक बोराक मैंने देखा, पोता आया लुंगी पहना था, अब सारा नाक वाला लुंगी में पोछ लिया। मैंने महाराज जाइए धोती पहनिएगा। तो ज्ञान का भाव, अरे बच्चा प्यारा है ना, कि बच्चा का मलमूत्र प्यारा है। ये सब सीखिए, सदाचार सुचाचार। आप बैठे हैं, देखिए तो गमछे बिछा दिए, क्यों? बिछौना गंदा होगा, आप जाइएगा घर वाला को डांटने के लिए, लाओ चादर लाओ, हे लाओ। अरे भाई जैसा बिछा दिया हमको पसंद है, हम अपना गमछी बिछा दिया। पवित्रता तो चाहिए, पवित्रता चाहिए। जो आपके बैठने के लिए पवित्रता की जरूरत है, जो पवित्रतम परमात्मा है उसको बैठाने के लिए कैसा जगह चाहिए, स्वयं विचार कीजिए। यहाँ तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का कचरा भरा हुआ है। भगवान का पद टिकेगा वहां पर? वहां टिकेगा? इसलिए कहते दिल का हुजरा साफ कर, जाना आने के लिए ध्यान गैरों को उसको उठा, उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा है, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। दिल एक है, तमन्ना अनेक है। इसे संत महात्मा अगर कहते हैं उस परमात्मा को खोज, बाहर ने निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कितना जोर दिए हैं देखिए, बाहर न खोजना। तब क्या करो? अपने ही घट में हरि। जिनको आप खोजने जा रहे हैं, जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि गण सहस 88, सो तो तेरे माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। मुझे सुन सुन आवत हासी, जल में मीन पियासी। मुझे सुन सुन आवत हासी। जले में मछली रहती है, प्यासी मरती। कारण परमात्मा से मुंह को ऐसा बनाया है कि सीधे सीधे पानी नहीं पी सकती। मछली जब पानी उलटती है तब पानी पीती, और सीधे अगर मुंह में पानी जाए तो मानो से उसका पेट नहर बन जाएगा। नहर सीधे पानी घुसेगा, पेट से निकलते रहेगा। लेकिन मुँह कैसा बनाया है जो उलटती है तब पानी पीती। वही कबीर साहब कहते हैं, मुझे सुन सुन आवत हंस।
जल में मीन पियासी मैं सुनसनावत हंस। जाके ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिगण सहस 88। सो तो तेरे माही विराजे परम पुरुष अविनाशी मैं सुनसनावत हंस। तो जिस परमात्मा को आप खोजने जाएंगे बाहर तो आपके भीतर में है। अब भीतर में कैसे चले इसके संबंध और समय एक सत्संग में सुनिएगा। अभी तो पहला आदमी का सत्संग है, 3 समय और बाकी है, उसमें सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज।